जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे आप लोग, है ना। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करना है तो मेहनत पर विश्वास करना सीखें। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करना है तो मेहनत पर विश्वास करना सीखें। किस्मत की गई आजमाई तो जुए में होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं छोटू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे, है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे एक्सरसाइज स्टार्ट होगा, है ना। बताइए क्वेश्चन हम दिए थे, क्या क्वेश्चन बनाए थे? 5.4 होगा, है ना। क्वेश्चन दिए थे, क्या बनाए थे क्वेश्चन? चलिए, आशा नहीं पूर्ण विश्वास होगा कि आप लोग नहीं बनाए होंगे क्वेश्चन, है ना। चलिए जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन बताइए बाबू, हम बनाते हैं, है ना। बताइए क्वेश्चन बताइए। चलिए n पदों का योग था, है ना। n पदों का योग था। क्वेश्चन हम दिए थे होमवर्क के रूप में, है ना। n पदों का योग था। तो बताइए बाबू, पहले क्वेश्चन से नहीं, हम पहले डाटा देख लेते हैं ना। अब बताइए बाबू, आप बताइए प्रथम पद, है ना। प्रथम पद किसको बोलते हैं? तो प्रथम पद को T1 बोलते हैं, तो ए हो जाएगा प्रथम पद। अब बताइए बाबू, डी को क्या बोलते हैं? तो सार्वंतर बोलते हैं, है ना। सार्व अंतर बोलते हैं, इतना पता है ना। चलिए टी एन को क्या बोलते हैं छोटू? एनवा पद, है ना। एनवा पद, कोई परेशानी? अब बताइए एस एन को क्या बोलते हैं? एन पदों का योग, है ना। एन पदों का योग, कोई परेशानी नहीं ना। एन पदों का योग, इतना समझते हैं ना, एन पदों का योग। अब बताइए T1 को ए बोलते हैं, ए को बाबू बोलते हैं प्रथम पद, कोई परेशानी नहीं ना। इतना तो दिख रहा होगा, है ना। आगे बढ़े, चलिए कोई परेशानी बाबू? चलिए अब बताइए एस एन को क्या बोलते हैं? एन पदों का योग। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, है ना, पहचानने के लिए सीख गए। अब बताइए बाबू, एक फार्मूला क्या बताए थे? टी एन बराबर बताए थे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बताए थे ना। दूसरा था एस एन बराबर एन बटे 2, है ना, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कोई परेशानी नहीं ना। यही फार्मूला था ना। क्या था? एस एन बराबर फार्मूला था एन बटे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन क्या नहीं हिसाब से दिख रहा है? एन बटे 2 है ना। एन बटे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। एक फार्मूला एस एन का ए था, आप ऐसे भी बोल सकते हैं ना, एन बटे 2, है ना, प्रथम पद, है ना, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, कोई परेशानी नहीं ना। अब बताइए इस प्रकार भी आप बोल सकते हैं, है ना। एक बताए छोटू टी एन बराबर फार्मूला बताए थे एस एन, है ना। एस एन माइनस एस एन माइनस 1 था, है ना। टी एन का फार्मूला एक बताए थे एस एन माइनस 1 था। यहाँ तक कोई परेशानी बाबू नहीं ना। इतना तो आपको पता होगा, है ना, इतना तो पता होगा ना बाबू। प्रथम पद को क्या बोलते हैं? T1 को ए बोलते हैं। अब डी को बाबू क्या बोलते हैं? सार्वंतर। अब Tn को क्या बोलते हैं? Tn को एनवा पद बोलते हैं, है ना। Sn को क्या बोलते हैं? एन पदों का योग। Sn को क्या बोलते हैं? एन पदों का योग। चलिए प्रथम पद पता हो गया, डी पता हो गया, Sn पता हो गया। तो Sn का फॉर्मूला क्या बताए छोटू? n बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। Tn का फॉर्मूला क्या था बाबू? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक डी क्या रहता है? कम रहता है ना। यहाँ तक कोई परेशानी बाबू नहीं ना। चलिए आगे बढ़े हम, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टी एन का फार्मूला बताए थे। एक टी एन का फार्मूला क्या था? एस एन माइनस 1 करके था, है ना। चलिए यहाँ तक तो आपको पता हो गया। अब बाबू देखिए, ये जो सार्वंतर लिखे ना, अगर सार्वंतर निकालना हो बाबू तो कैसे करते हैं? T2 माइनस T1 करते हैं ना। T2 माइनस T1 करते हैं ना। बड़का में क्या करते हैं? छुटका घटाते हैं, इतना तो पता होगा ना। देखिए जैसे दे दे ए प्लस डी दे, है ना। उसके बाद ए प्लस 2 दे दे, ए प्लस 3 दे दे, है ना। उसके बाद देखिए ये मेरा प्रथम पद हो गया। प्रथम पद को ये बोलते हैं ना। ये मेरा क्या हो गया? दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, ये चौथा पद हो गया, कोई परेशानी? तब बाबू यहाँ से डी निकालते हैं कैसे? T2 माइनस T1 करके, है ना। यहाँ से निकालते हैं T2 माइनस T1 करके, तो डी का मान मेरा निकल जाता है, कोई परेशानी नहीं ना। चलिए आगे बढ़े हम, आगे बढ़े बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। मिटाई से हम चलिए आगे देखते हैं ना बाबू। हम क्वेश्चन बताए थे ना। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था बाबू, यदि किसी एनवा पदों का योग दिया 5n², है ना, 5n² प्लस 3n दिया, तब बोल रहा है इनका एनवा पद ज्ञात करें और इसका एपी भी ज्ञात करें। सीडी भी बोल रहा है निकालने के लिए। 5n² दिया है एनवा पद, है ना, प्लस 3 दिया है।
तब बताइए बाबू एस एन बराबर दे दिया, एन पदों का योग दिया है ना, एन पदों का योग दिया, एन पदों का योग दे दिया बाबू 5n² प्लस 3n है ना, क्या दिया है 5n² प्लस 3n दिया, कोई परेशानी नहीं ना, इतना तो समझते हैं बाबू है ना। इन पदों का योग दिया, तब बोल रहा है एनवा पद निकालनी थी और साथ में एपी बोल रहा है निकालने के लिए, तब बाबू नहीं निकाल देंगे, निकाल देंगे। बताइए एस एन दिया है ये है ना, एन दिया है 5n² प्लस 3n दिया है, तब बताइए बाबू एस एन माइनस 1 का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन माइनस 1 का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन देखिए एन के स्थान पे कितना है n माइनस 1 दिया है ना, एस एन माइनस 1 का देखिए फॉर्मूला नहीं होता है, ये एन के स्थान पे n माइनस 1 आया, तब बाबू 5 लिख देते हैं n माइनस 1 का क्या होल स्क्वायर, कोई परेशानी नहीं ना। अब बताइए बच गया 3 गुने n माइनस 1 हो जाएगा है ना, n के स्थान पे आया n माइनस 1, कोई परेशानी बाबू। देखिए इतना जो आया है n के जगह पे आया है, n माइनस 1 जो आया है n के स्थान पे आया, जगह पे आया, इतना समझते हैं ना। चलिए इतना समझते हैं तो बहुत कुछ समझते हैं बाबू। अब चलिए हम आगे समझते हैं ना। अब बताइए, अब छोटू इतना ध्यान दीजिए ठीक, ये n माइनस 1 का होल स्क्वायर है कि नहीं, नहीं समझे छोटुआ, n माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तब 5 है 5 रहने देते हैं, तब बताइए क्या आ जाएगा n² प्लस 1 और माइनस 2n आता है, ये फॉर्मूला होता है ना, a माइनस b का होल स्क्वायर है बाबू उस रूप पे है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। तब बताइए a के स्थान पे n है, b के स्थान पे 1 है, तो n² हो जाएगा प्लस 1² हो जाएगा माइनस 2n हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए बाबू अब इसमें गुना करते हैं, तो बताइए क्या आ जाएगा 3n माइनस 3 आ जाएगा, इतना समझते हैं ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बाबू, ये 5 जो है ना सब में गुना हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5n² प्लस 5 और माइनस 10n आ जाएगा, 5 में जब 2 से गुना कीजिएगा तो 10n आ जाएगा। अब बोलिएगा बाबू, अब बोलिएगा छुटवा कि माइनस n कहाँ चला है ना, माइनस 10n कहाँ से आया है, तब बाबू ई 5 में 2 से गुना किए तो 10 हो गया, ई प्लस है ई माइनस है, जब प्लस में माइनस से गुना करते हैं तो माइनस हो जाता है, कोई परेशानी नहीं ना, इतना तो समझते हैं ना बाबू। अब चलिए आगे बच गया 3n माइनस 3 रहने देते हैं ना। चलिए अब बताइए बाबू 5n² है 5n² रहने देते हैं है ना, 5n² है 5n² रहेगा। अब बच गया माइनस 10² यहाँ देखिए है ना, जो जाति मिल रहा है ना बाबू, जाति को एक तरह कर लीजिए ठीक, n² वाला जाति अब देखिए कहीं है नहीं, तब बताइए ये अकेला है 5 और ये भी देखिए 3 क्या है अकेला, तब 5n² है रहने देते हैं, 5n² रहने देते हैं। अब ये 10n देखिए ये भी है ये 3n, दोनों का जाति मिल रहा है ना, लेकिन क्या लड़का लड़की है, देखिए ये 10 गो लड़की है 3 गो लड़का, तब बताइए माइनस 7 को क्या बचेगा, माइनस 7 यानी लड़की बच जाएगा। लड़की का संख्या क्या होता है माइनस है ना, ये माइनस लिखा हुआ के प्लस है ना, तो माइनस ही लिखा हुआ है ना, यानी लड़की ही लिखा हुआ है। अब बताइए 5 है ये 3 है, तब बताइए माइनस 2 बच जाएगा, माइनस 2 क्या प्लस बचेगा ना बाबू, लड़का की संख्या ज्यादा। अब यहाँ तक तो समझ गए होंगे, अब आगे बढ़े। चलिए अब बताइए बाबू ये निकल गया 5n² माइनस 7n प्लस 2 निकला, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इतना तो समझते हैं बाबू। अब देखिए निकल गया क्या sn माइनस 1 निकला है ना, sn माइनस 1 निकला ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बाबू एक फार्मूला बताइए tn है ना, तो tn बराबर फार्मूला क्या बताए sn माइनस 1 बताए थे है ना, sn माइनस 1 बताए थे, इतना समझते हैं ना। अब बताइए बाबू sn माइनस 1 बताए थे, तब sn का मान देखिए कितना दिया है 5n² प्लस 3n, 5n² प्लस 3n। अब माइनस है बबुआ माइनस रहेगा है ना, नहीं समझे, ये माइनस था ये माइनस लिखे। अब देखिए sn माइनस 1 का मान कितना निकल गया 5n² माइनस 7n प्लस 2। चलिए लिखे बाबू 5n² माइनस 7n प्लस 2, कोई परेशानी नहीं ना। अब बताइए बाबू ये 5n² है रह जाएगा प्लस 3n है 3n रह जाएगा, अभी माइनस वाला सब में गुना हो जाएगा, तो बताइए माइनस 5n² आ जाएगा, अब प्लस 7n आ जाएगा, अब माइनस 2 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, गुना किए तो माइनस हो गया, ये माइनस है ये माइनस है, गुना किए प्लस हो गया, अब ये माइनस है ये प्लस है, गुना किया माइनस, कोई परेशानी नहीं ना। अब बताइए बाबू आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए 5n² प्लस है, अब 5n² माइनस में, तो बताइए इससे कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, कैंसिल हो जाएगा ना बाबू, इतना समझते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। अब बाबू समझिए ठीक, अब बच गया 3n और प्लस 7n बच गया, तब बताइए कितना हो गया जी 10n माइनस 2 हो गया, कोई परेशानी नहीं ना।
अब बताइए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बाबू 10n-2 आ गया, हमको बोल रहा था क्या एपी निकालने के लिए, है ना। तब बाबू एपी निकालने के लिए बोला है तो एपी नहीं निकल जाएगा। चलिए पहले प्रथम पर निकाल लेते हैं, T1 से चलते हैं। तब बताइए n के स्थान पे देखिए ये जो निकला Tn निकला, है ना, क्या निकला Tn निकला। तब n के स्थान पे यहाँ देखिए कितना आ गया 1। तब बताइए 10 गुना 1 करेंगे, है ना, 10 गुना 1 माइनस 2, कोई परेशानी। देखिए 10 n के स्थान पे 1 लिखें तो 1 गुना हो जाएगा, है ना, 1 क्या होगा गुना हो जाएगा। अब -2 रहने देते हैं। अब जब गुना कीजिएगा बाबू तो 10 - 2 आ जाएगा, तो कीजिएगा तो 8 आ जाएगा। 10 गो लड़का में जब 2 गो लड़की के साथ ब्याह करवाइएगा तो 8 गो लड़का कुंवारा बच जाएगा, है ना, इतना तो पता होगा। अब बाबू आगे बढ़ते हैं, अब T2 से चलेंगे तब बताइए 10 गुने 2 - 2 आ जाएगा, है ना, 10 गुने देखिए n के स्थान पे 2 लिखा है तो 10 गुने 2 - 2 आ जाएगा। अब बताइए बाबू 10 में जब 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 20। अब -2, अब -2 कीजिएगा बाबू तो कितना बचेगा 18। जब 20 गो लड़का में 2 गो लड़के के साथ ब्याह करवाइएगा तो 18 गो लड़का कुंवारा बचेगा। अब बाबू तीसरा पद निकालना चाहेंगे तब बताइए n के स्थान पे अब कितना आ गया 3। तब n के स्थान पे हम कितना लिखेंगे 3। तब बताइए 10 गुने 3 - 2। अब बताइए बाबू 30 में जब 2 से गुना कीजिएगा तो कितना बचेगा 28, कोई परेशानी नहीं ना। अब बताइए बाबू हमको एपी निकालना था ना, तो एपी निकालने के लिए क्या बताएं, एपी निकालना था, एपी चेक करना था। तब बताइए T2 - T1 करके चेक करते ना, डी बराबर कैसे चेक करते हैं। देखिए एपी कैसे चेक होता है बाबू, पदांतर मेरा समान आएगा तब ना पता चलेगा कि हाँ एपी में है। एपी में अगर नहीं पदांतर समान आया तब नहीं बोलेंगे कि एपी में। यहाँ तक कोई परेशानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए बाबू कर देंगे क्या T2 - T1। तो T2 का मान मेरा कितना है, T2 का मान देखिए कितना है 18 लिखेंगे, माइनस T1 का मान कितना है 8 लिखेंगे। अब बताइए घटाएंगे कितना बचेगा 10। अब बताइए यहाँ तक कोई परेशानी, 10 आ गया। अगर हमको दूसरा देखें इससे सेटिस्फाइड नहीं है ना, इससे पता नहीं चला कि एपी में है कि नहीं, दूसरा चेक कर लेंगे, डी बराबर T3 - T2 कर लेंगे। अब बताइए T3 का मान मेरा कितना है 28 और माइनस T2 का मान कितना है 18। अब घटाएंगे बाबू कितना आ जाएगा 10। देखिए दोनों में मान समान आ रहा है कि नहीं, तो कह सकते हैं क्या एपी में है ना, कह सकते हैं एपी में है, कोई परेशानी है ना। चलिए कोई दिक्कत बाबू नहीं ना, यहाँ तक आप लोग उतारिए। चलिए आगे बढ़े। चलिए आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए अब एक्सरसाइज पे उतरते हैं बाबू ना, वो क्वेश्चन था एक्सरसाइज पे उतरते हैं। अब एक्सरसाइज 5.4 हो जाएगा, है ना। अब बताइए बाबू 5.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चलेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए हम पढ़ते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। पढ़ते हैं ना बाबू, वीडियो देखते हैं तो थोड़ा सा आप बुक लेके बैठिए तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, है ना, ऐसे माइंड से निकल जाएगा, ठीक। चलिए n पदों का योग दे दिया बबुआ, है ना, n पदों का योग दे दिया है, n पदों का योग दे दिया है 5n² 5n²/2 और प्लस दे दिया है 3n/2, है ना। n पदों का योग दिया है, जितना बोलता है ना क्वेश्चन में उतना आप क्या कीजिए, है ना, जितना बोलता है क्वेश्चन में उतना आप क्या कीजिए। देखिए दिया है n पदों का योग 5n² 2 + 3n दिया है ना। अब उसके बाद बोला है इसका 20वां पद ज्ञात करें, है ना, इसका 20वां पद बराबर क्या बोला है भाई, तब बताइए बाबू, नहीं निकल जाएगा, इजिस निकल जाएगा, कोई परेशानी नहीं ना। हम आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए ये मेरा दिया n पदों का योग दिया है ना, n पदों का योग दिया, इतना आप समझिए, ठीक। क्या दिया है डाटा वो आप पढ़िए क्वेश्चन तब पता चल जाएगा, है ना। दिया है n पदों का योग दे दिया है 5n² 2 दिया है ना, उसके बाद प्लस 3n/2 दिया है, कोई परेशानी नहीं ना। अब बताइए बाबू ये Sn दिया है, तो बताइए Sn - 1 लिखते हैं ना, n के स्थान पे आ गया Sn - 1 आ गया, है ना, n के स्थान पे n - 1 आ गया, तब 5 है n - 1 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, कोई परेशानी। अब नीचे 2 है 2 रहेगा, अब प्लस
3n-1 है, n-1 लिख देंगे। n का स्थान पे आया बबुआ n-1, इतना समझते हैं ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए छोटुआ ये क्या बन गया, n-1 का होल स्क्वायर बन गया ना। तो 5 है बबुआ, 5 रहने देते हैं, तो n स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा माइनस 2 आ जाएगा। कोई परेशानी नहीं ना, इतना तो समझते हैं। और बटे 2 है, बटा 2 रहने देते हैं, प्लस 3 जब गुना कीजिएगा इसमें तो 3n-3 आ जाएगा, बटा 2 है 2 रहने देते हैं। अब बाबू इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो क्या 2 आएगा ना। चलिए एलसीएम हमको लेने के लिए नहीं आता बाबू, आप लोग लिया कीजिएगा, ठीक। अब बताइए गुना कीजिए 5 में तो क्या देगा, 5n स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 में जब गुना कीजिएगा तो 10n आ जाएगा। कोई परेशानी, ये 5 में जब n स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो 5n स्क्वायर आ जाएगा, 5 में जब 1 से गुना कीजिएगा तो 5 आ जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, गुना करेंगे बबुआ माइनस आ जाएगा, है ना। अब 5 में जब 2 से गुना करेंगे तो क्या देगा 10, बताइए 10n लिखा हुआ है ना। अब बताइए बच गया क्या प्लस, बच गया क्या प्लस, 3n बच गया, माइनस 3 बच गया, 3n-3 बच गया। अब बाबू समझिए, ठीक। यहाँ देखिए ये 5n स्क्वायर कहीं मिल रहा है, n स्क्वायर वाला तो कोई जाती नहीं है ना, तो इसको लिख देंगे 5n स्क्वायर, है ना। अब n वाला जाती है, यहाँ भी n वाला जाती है ना। तब बताइए 10 गो लड़की 3 गो लड़का, तब बताइए कितना बचेगा, 7 गो लड़का कुमारा बचेगा, नहीं लड़की बचेगी क्योंकि लड़की की संख्या ज्यादा। अब बताइए ये 5 गो लड़का अब 3 गो लड़की, तब बताइए 2 गो लड़का कुमारा बचेगा और नीचे क्या आ जाएगा 2। कोई परेशानी नहीं ना। चलिए यहाँ तक तो समझते हैं ना। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू नहीं ना। चलिए आगे बढ़े। अब बताइए ये आ गया 5n स्क्वायर माइनस 7n प्लस इतना बच गया। अब बाबू हमको निकालना है tn बराबर पद बराबर क्या होता है, फार्मूला इसका Sn-1 होता है ना, Sn-1 होता है। अब Sn का मान कितना दिया, 5n स्क्वायर बटे 2 और माइनस 5 Sn माइनस है ना, Sn-1 का मान देखिए ये निकला, Sn-1 का मान निकला है ना। तब बताइए लिखेंगे 5n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2। कोई परेशानी कोई दिक्कत बाबू नहीं ना, इतना तो समझते हैं। अब बाबू समझिए, ठीक। ये 5 हाँ बटे 2 है, बटा 2 रहेगा, बटा 2 रहेगा। अब बताइए इसका जब एलसीएम लेंगे बाबू तो कितना आ जाएगा, इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, है ना। इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ तक कोई परेशानी, यहाँ तक दिख रहा है क्या, यहाँ तक दिख रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब बाबू समझिए, ठीक। 5n स्क्वायर है, 5n स्क्वायर रहेगा, 5n स्क्वायर है, 5n स्क्वायर रहेगा। अब माइनस सब में गुना कीजिए तो माइनस 5n स्क्वायर, अब माइनस माइनस में जब गुना कीजिएगा तो 7 आ जाएगा, है ना। अब बाबू इसमें जब गुना कीजिएगा, हाँ एक बात हम क्या छोड़ दिए ना, चलिए देखिए क्या छोड़े बाबू, तो देखिए ये हम छोड़ दिए 5n स्क्वायर लिखे, उसके बाद प्लस 3n छोड़ दिए, है ना, 3n बटे 2 आ जाएगा। अब वो माइनस आ जाएगा कितना, 5n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2। कोई परेशानी, और बटे क्या आ जाएगा बाबू 2। अब बाबू समझिए, ठीक। अब सबका हम एलसीएम लेंगे बाबू, सबका अगर एलसीएम लेते हैं तो 2 आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तब बबुआ 5n स्क्वायर बच जाएगा प्लस 3n। अब माइनस सब में गुना करेंगे तब माइनस 5n स्क्वायर आ जाएगा। अभी माइनस माइनस में अगर गुना करेंगे तब 7n हो जाएगा, 7n हो जाएगा। अब इसमें गुना करेंगे तब माइनस 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, इतना तो समझते होंगे बाबू, है ना, इतना समझे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बाबू जो सेम जाती है ना उसको क्रियाकलाप करते हैं। तो ये देखिए प्लस है, ये देखिए माइनस कट जाएगा कि नहीं, n स्क्वायर वाला था, अब बच गया देखिए 3n बच गया और ये बच गया, है ना। तब बताइए कितना हो गया, 10 हो गया, कितना हो गया 10n हो गया। अब माइनस 2 बटे 2। कोई परेशानी। अब बताइए ये क्या निकला, tn बराबर निकला, क्या निकला tn बराबर। अब बाबू जब 2 में सबसे भाग दीजिएगा तब 5n-1 आ जाएगा, 5n-1 आ जाएगा, है ना। अब बताइए हमको निकालना क्या, t20 निकालना था ना। अब t20 निकालेंगे बाबू, अब n के स्थान पे कितना आ गया 20, तब लिखेंगे बाबू 5 गुने 20-1। अब गुना करेंगे बाबू, देखिए इसमें जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100-1 कीजिएगा तो 99 आ जाएगा, है ना। इतना तो पता होगा ना। चलिए आप लोग आंसर मैच करवाते जाइए, है ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ें।
हम देखते हैं बाबू दूसरा क्वेश्चन, है ना। दूसरा भी क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है एपी का एनवा पद दे दिया, है ना। एनवा पद दे दिया तो दिया है एस बराबर दिया है, एस बराबर दे दिया छोटू, एस इक्वल टू दिया है 3n स्क्वायर, है ना। 3n स्क्वायर प्लस 2n दिया है ना, 3n स्क्वायर प्लस 2n दिया है। उसके बाद एपी ज्ञात करें और इसका एनवा 15वां पद बराबर भाट बोला है ना, 15वां पद बराबर भाट, और एपी बोला है निकालने के लिए, तो नहीं निकल जाएगा बाबू। सेम क्वेश्चन है ना, सिर्फ खाली डाटा चेंज कर दिया। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ खाली क्या कर दिया, डाटा चेंज कर दिया। तब बाबू इसे समझिए, ठीक। अब बाबू n पदों का योग दे दिया है ना, n पदों का योग दे दिया 3n स्क्वायर प्लस 2। तब बताइए एस एन माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा, 3 इंटू एन माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2n आ जाएगा। 2n n के स्थान पे n माइनस 1 आया है ना। अब बाबू समझिए n माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया ना छोटुआ, यहाँ देखिए छोटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर आया ना। तब देखिए 3 या 3 रहने देते हैं, तब बताइए n स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 माइनस 2n आ जाएगा, है ना। n माइनस 1 का होल स्क्वायर ही होता है ना बाबू, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। अब बताइए प्लस 2 सब में गुना कीजिए तो 2n माइनस 2 आ जाएगा, 2n माइनस 2 आ जाएगा। अब 3 सब में गुना कीजिए क्या आ जाएगा, 3n स्क्वायर प्लस 3 और माइनस 6n आ जाएगा। जब दो में बाबू 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6n आ जाएगा। ये देखिए प्लस था, ये माइनस था, माइनस हो गया, कोई परेशानी नहीं ना। अब बाबू बच गया क्या, प्लस 2n माइनस 2 बच गया, प्लस 2n माइनस 2 बच गया। अब बाबू यहाँ देखिए n स्क्वायर वाला जाति कहीं मिल रहा है तो नहीं, तो लिख दीजिए n स्क्वायर। अब देखिए माइनस 6n है प्लस 2n, तब बताइए किसका संख्या ज्यादा, लड़की की संख्या ज्यादा है ना। तब बताइए क्या लड़की कुंवारा बचेगा, तो 4 लड़की कुंवारा बचेगा, क्योंकि 2 लड़की लड़का के साथ में शादी ब्याह करेगा तो 4 लड़की कुंवारा बचेगा। अब बच गया ये 2 और ये बच गया, ये 3 बच गया, ये 2 बच गया। तब बताइए एक लड़का कुंवारा बचेगा, 3 लड़का है, 2 लड़की से शादी ब्याह करवाइएगा तो 1 लड़का कुंवारा बचेगा। अब बताइए यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब बताइए 3n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1 आ गया, किसका आ गया, एस एन माइनस 1 का मान निकल गया, है ना। एस एन माइनस 1 का मान निकल गया। अब बाबू समझते हैं ना, तो टी एन बराबर अगर निकालना चाहते हैं तो एस एन माइनस 1, है ना। अब बाबू आप लोग बताइए, ठीक, क्या यहाँ तक समझ में आया ना, कोई भी लड़का का डाउट। चलिए आगे बढ़े। अब बताइए एस एन माइनस 1 होता है ना, एस एन माइनस 1 होता है टी एन का फॉर्मूला, है ना। अब एस एन का मान कितना दिया बाबू, 3n स्क्वायर, अब प्लस 2n है, 2n रहेगा, है ना। एस एन माइनस 1 दिया है, ये 2n है। अब बताइए एस एन माइनस 1 का मान कितना आया, आ गया 3n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1 आ गया, 3n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1 आ गया। अब बताइए बाबू 3n है, 3n स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस 2n है, 2n लिखते हैं। अब बाबू सब में गुना होगा ना, माइनस, तो क्या आ जाएगा, 3n स्क्वायर प्लस 4n आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। ये माइनस वाई इसमें गुना किए तो माइनस 3n आ गया, इसमें जब गुना किए तो 4n आ गया, माइनस माइनस से हुआ गुना तो प्लस हो गया। अब इसमें गुना किए तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस में जब गुना किए तो माइनस आ गया, है ना। इतना समझते हैं ना बाबू। चलिए आगे समझते हैं ना। अब बताइए बाबू 3n स्क्वायर है, 3n स्क्वायर देखिए प्लस में है, एक माइनस में, कट जाएगा कि नहीं। अब देखिए 2n है, यहाँ 4n है, तो बताइए कितना है, 6n माइनस 1 बच गया, 6n माइनस 1 बच गया, कोई परेशानी नहीं ना। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब बाबू n का मान निकल गया, हमको निकालना था किसका मान जी, तो t 15 बराबर निकालना था ना। तब बताइए n के स्थान पे अब देखिए कितना आ गया, 15, t n का मान निकला बाबू, n के स्थान पे 15 आ गया तो 6 गुने 15, है ना, और माइनस 1 आ गया, है ना, 15 आ गया। अब 15 छक्का 90, है ना, 90, अब माइनस 1 कीजिएगा तो 189 बोलते हैं, सिर्फ खाली 89 आएगा, है ना, सिर्फ 89 आएगा, कोई परेशानी नहीं ना। आप लोग आंसर मैच करवाते जाइए बाबू, है ना, इतना उतारिए फास्ट। हाँ, और क्या बोल रहा था, एपी भी बोल रहा था निकालने के लिए, क्या तो एपी नहीं निकल जाएगा बाबू। अगर हम प्रथम पद से चलेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रथम पद से चलेंगे तो 6 गुने 1 माइनस 1 आ जाएगा, है ना। देखिए n के स्थान पे 1 लिखे, है ना, n के स्थान पे 1 लिखे तो 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। अगर दूसरा पद निकालना रहेगा बाबू, दूसरा पद निकालना रहेगा तब बताइए, दूसरा पद निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 गुने 2 माइनस 1, अब 6 दूना 12, अब घटेगा तो 1, 6 दूना 12 में जब 1 घटेगा तो 11 बचेगा ना। अब देखिए तीसरा पद अगर निकालना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा, 6 गुने 3 माइनस 1, 6 × 18, तो क्या आ जाएगा 17, है ना। नहीं समझे, इसमें गुना कीजिए ना बाबू, आता 18 माइनस 1 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 17,
17 आ जाएगा। अगर T4 निकालना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा 6 गुने 4 माइनस 1। अब गुना कीजिए, 24 में जब एक घटाइएगा तो 7 बच जाएगा। कोई परेशानी? अब AP बोला था निकालने के लिए तो AP लिख सकते हैं ना, AP लिख सकते हैं। प्रथम पद आ गया 5, दूसरा पद आ गया 11, तीसरा पद आ गया कितना 17, चौथा पद आ गया 24। कोई परेशानी नहीं ना, AP निकल गया। उतार सकते हैं, फास्ट उतारिए। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। चलिए आगे बढ़े। अब बताइए बाबू, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया, एपी का प्रथम पद n पदों का योग दे दिया है ना, n पदों का योग दिया है बाबू, इसमें भी दिया है n पदों का योग दे दिया। तो एस एन बराबर लिखते हैं बाबू, कितना दिया है n स्क्वायर प्लस दिया है प्लस 5n दिया है ना, n स्क्वायर प्लस 5n दिया है, 2n स्क्वायर दिया है। अब बोल रहा है क्या एपी में है, एपी में है, एपी का एनवा पद ज्ञात करें है ना, एपी का एनवा पद ज्ञात करें। तब बाबू एनवा पद नहीं निकल जाएगा। तब बाबू एसएन दिया है तो एसएन माइनस 1 हम निकाल लेंगे, कोई परेशानी? अब निकालिए बाबू, तो एन के स्थान पे क्या आ जाएगा n माइनस 1 है ना, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर रहेगा तब 5n माइनस 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं बाबू, तो क्या आ जाएगा ये देखिए, गुना की इसका जब तोड़िएगा बाबू तो क्या आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n आ जाएगा है ना, n माइनस 1 का होल स्क्वायर आता है बाबू, इतना कितना बार लिख रहे हैं। अब बताइए प्लस में गुना कीजिएगा तब 5n आ जाएगा माइनस 1 है ना। इसका देखिए फार्मूला होता है n माइनस 1 का, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n होगा है ना, माइनस 2n होगा, कोई परेशानी? 2n ये लिखा हुआ था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बाबू इसे सब में गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4n आ जाएगा, माइनस 4n। अब प्लस 5n माइनस 1 है, रहने देते हैं, कोई परेशानी? अब बताइए n के स्थान पे, n स्क्वायर के स्थान पे कोई नहीं है तो n स्क्वायर रह जाएगा 2n है ना। अब बताइए n के स्थान पे है, देखिए ये है ना, ये मिल रहा है ना, जाति मिल रहा है न वाला। तब बताइए ये लड़का ये लड़की, तब 5 गो लड़का और 4 गो लड़की, तब बताइए एगो लड़की मेरा, एगो लड़का क्या बच जाएगा कुमारा बच जाएगा है ना। ये चिरकुट होगा इसलिए शादी ब्याह नहीं हुआ इसका है ना, समझते हैं ना, चिरकुट मतलब समझते हैं ना, जो किसी का बात उतना ही मानता है वही चिरकुट है। अब बताइए बच गया क्या, 2 है ये 1 है ना। तब बताइए ये 2 गो क्या है लड़का और एगो लड़की, तब बताइए एक के लड़का के साथ में कुमारा बचेगा, एक लड़का बचेगा कुमार है ना। अब बताइए निकल गया 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 निकला है ना। अब बताइए बाबू ये निकल गया क्या sn माइनस 1 निकला। अब हम निकालते हैं क्या tn बराबर निकालेंगे तो क्या इसका फॉर्मूला आता है sn माइनस 1 है ना। इतना तो पता होगा ना बाबू, इतना पता है ना। अब चलिए नेक्स्ट करें, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। देखिए अब बताइए n है ना, sn है ना, तो एसएन का मान देखिए कितना दिया है 2n स्क्वायर प्लस 5n माइनस एसएन माइनस 1 दिया है, एसएन माइनस 1 दिया। तब बाबू यहाँ देखिए एसएन माइनस 1 दिया तो लिखिए 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, कोई परेशानी नहीं ना। अब बाबू आगे बढ़ते हैं ना, 2n स्क्वायर प्लस 5n रहेगा। अब माइनस बाबू सब में गुना कीजिए तो माइनस 2n स्क्वायर आ जाएगा, माइनस n क्या आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा। ये माइनस ये प्लस गुना किए माइनस आ जाएगा, प्लस में जब माइनस से गुना करेंगे माइनस आ जाएगा, और माइनस माइनस से गुना करेंगे तो प्लस आ जाएगा है ना। इतना समझते हैं ना बाबू। चलिए ये माइनस था ये प्लस था गुना किए माइनस हो गया, ये प्लस था ये माइनस था गुना किए माइनस हो गया, ये भी प्लस था माइनस में गुना किए तो माइनस हो गया, समझते हैं ना इस बात को। अब बाबू यहाँ देखिए n स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर माइनस में कट गया कि नहीं। अब देखिए 5n है, अब यहाँ n, तो बताइए 4 गो लड़का एक लड़की तो 5 गो लड़का है तो 4 लड़का क्या बचेगा कुमारा। लड़का लिखा हुआ है कि लड़की, लड़का ही लिखा हुआ है ना बाबू। जैसे हम लिख दें 5 तो बताइए ये प्लस में क्या माइनस में, तो बोलिएगा जी ये तो प्लस में है ना। अगर ये तो बोलिएगा ये चिरकुट ये क्या लिखा हुआ है, तो बोलिएगा ये 8 में है ना, 8 है क्या माइनस में। तो इस प्रकार आप समझते होंगे इतना है ना। अब बताइए तो यही बात देखिए प्लस में लिखा हुआ, तो बताइए अब बच जाएगा क्या माइनस 1 बच जाएगा, माइनस 1 बच जाएगा।
तब बताइए टी एन का मान निकल गया, टी एन का मान निकल गया, टी एन का मान निकल गया बाबू। हमको निकालना क्या था, टी 15 निकालना था ना, टी 15 पद बराबर भाग पूछ रहा था ना। क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। टी एनमा पद पूछ रहा था ना, एनमा पद पूछ रहा था, तो बताइए यही ना आपका मान निकल गया, एनमा पद बराबर यही निकल गया, कोई परेशानी नहीं ना। चलिए आगे बढ़े, आप लोग आंसर मैच करवा लीजिए छोटू, है ना। चलिए आंसर मैच नहीं करा बाबू, कहीं गलती कर दी क्या? एक मिनट, एन एन माइनस वन का होल स्क्वायर है तो रह जाएगा एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन, ठीक, गुना कीजिएगा तो 4 एन आ जाएगा। अब ये 5 एन आ जाएगा, ये 5 होगा बाबू, इसमें गुना नहीं किए थे ना, ये 5 हो जाएगा, है ना। अब 5 आ जाएगा बाबू, तब ये क्या हो जाएगा, ये माइनस, तो यहाँ कितना बच जाएगा, ये -3 बच जाएगा, -3 बच जाएगा, है ना। -3 जैसे ही बचेगा बाबू तो ये माइनस हो जाएगा, है ना। अब बताइए ये माइनस माइनस में गुना कीजिए तो कितना बच जाएगा, 3। तो बताइए अब क्या बच गया, ये 4n माइनस, अब आंसर मैच कर गया, गुना करने में छूट गया था बाबू, है ना। चलिए कोई परेशानी बाबू नहीं ना, आगे बढ़े हम, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। फास्ट उतारा कीजिए बाबू थोड़ा सा। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं ना, तीसरा का दूसरा ही देख लेते हैं, अब थोड़ा सा आराम से समझते हैं। तीसरा का दूसरा, है ना, तीसरा का दूसरा बाबू, इसमें भी दे दिया है एपी का एन पदों का योग दे दिया, एपी का एन पदों का योग दे दिया, एन पदों का योग ऐसा ही बोले एस एन लिखेंगे, है ना। अब दे दिया 3n स्क्वायर प्लस कितना दिया, 5n दिया, 5n दिया। अब बोल रहा है बाबू एपी ज्ञात करे, इसका 16वां पद ज्ञात करे। एपी का क्या बोल रहा है, 16वां पद बराबर भाग। बताइए आप निकालिए, थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, निकालिए तो देखते हैं निकलता है कि नहीं। निकालिए, फास्ट निकालिए। आप ही लोग को देख रहे हैं। चलिए निकल गया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। देखिए एस एन हम निकालेंगे तो एस एन -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3n के स्थान पे n-1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस n के स्थान पे n-1 का 1 आ जाएगा, कोई परेशानी। अब बाबू ये देखिए छुड़वा क्या आ गया, n-1 का होल स्क्वायर आ गया ना, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, n स्क्वायर प्लस 1 - 2n, है ना। अब प्लस सब में गुना करेंगे तो बाबू 5n - 5 आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं ना, कोई दिक्कत बाबू नहीं ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं ना, अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बाबू समझिए, इतना तो समझते हैं ना। अब गुना कीजिए 3n स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3 - 6n आ जाएगा, ये माइनस था ये प्लस था, गुना किए क्या हो गया, ये माइनस हो गया। ये देखिए ये 3 लिखा हुआ बबुआ माइनस में कि प्लस में, तो प्लस में लिखा हुआ लेकिन ये छुपा हुआ है ना। चलिए इतना समझते हैं ना। अब बच गया छोटू 5n - 5 बच गया। अब बाबू 3n स्क्वायर है, क्या ये जाती है, नहीं मिल रहा है ना, तो 3n स्क्वायर रहने देते हैं। अब बताइए 6n है, अब प्लस 5 है, तो बताइए -n आ जाएगा। अब इसमें घटाइएगा बाबू तो कितना बचेगा, 2। ये देखिए प्लस वाला की संख्या देखिए कम है, माइनस वाला की संख्या ज्यादा है, प्लस वाला की संख्या कम है, माइनस वाला की संख्या ज्यादा है, तो बताइए 2 लड़की को मारा बचेगा। अब इतना समझते हैं ना। अब Sn - 1 निकल गया। अब बाबू हम Tn निकालना चाहेंगे, तब बताइए Sn - 1 होता है ना, तो Sn का मान कितना दिया, 3n स्क्वायर प्लस 5n दिया, माइनस Sn - 1 दिया। इसका दिया डाटा देखिए यहाँ, है ना, यहाँ निकला, तो 3n स्क्वायर माइनस n - 2, कोई परेशानी। अब बाबू 3n स्क्वायर प्लस 5n रह जाएगा, माइनस सब में गुना कीजिए तो -3n प्लस n प्लस 2, कोई परेशानी नहीं ना। अब बताइए बाबू ये देखिए ये क्या है, प्लस माइनस में कट जाएगा n स्क्वायर। अब यहाँ देखिए प्लस, यहाँ भी प्लस, तो बताइए 6n + 2 आ जाएगा, कोई परेशानी, 6n + 2 आ जाएगा। अब बताइए यहाँ तक कोई परेशानी नहीं बाबू। अगर हमको निकालना क्या
टी 16 निकालना है ना। तब बताइए 6 गुने 16 माइनस 2 आ जाएगा। एन के स्थान पे कितना आ गया, आप देखिए एन के स्थान पे 16 आ गया है ना, ये एनमा निकल गया, एनमा पद निकल गया है ना। अब बताइए एन के स्थान पे 16 आ गया बाबू, तब गुना कीजिए, गुना कीजिए, इतना तो आता है ना आप लोग को, गुना करके बताइए फर्स्ट। बाबू नहीं आता है जी। 96 माइनस 2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 94। कोई परेशानी, आगे बढ़े। अंठानवे आ जाएगा, 16 छक 96, 96 ये प्लस है बबुआ, तो 98 आ जाएगा है ना। अगर एपी पूछेगा बाबू, इसमें अगर एपी पूछेगा तो T1 से चलेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 गुने 1 प्लस 2 है ना, ये प्लस 2 कर लीजिए तो कितना आ जाएगा ये 8। अगर दूसरा पूछेगा, देखिए बाबू सेम 6 में जब 1 से गुना कीजिएगा तो 6 प्लस 2 आएगा ना, जोड़िएगा 8 आ जाएगा। इतना नहीं आता है बाबू, इतना तो कर सकते हैं ना। 6 गुने क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2। अब बताइए 2 में जब गुना से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 में जब 2 से गुना कीजिएगा तो 12, अब प्लस 2 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 14। कोई परेशानी। अगर तीसरा पद निकालना रहे तो 6 गुना 3 कीजिएगा और प्लस 2 कीजिएगा। अब बताइए 6 गुना 3 कीजिएगा प्लस 2 कीजिएगा तो 18। अब 18 प्लस 2 कीजिएगा तो बबुआ कितना आ जाएगा, 20। इतना समझते हैं ना। अब बताइए अगर एपी पूछा है तो बताइए क्या हो जाएगा, प्रथम पद मेरा कितना आया 8, दूसरा पद आया 14, लिख देंगे। अब बताइए तीसरा पद कितना आया 20। कोई परेशानी, कितना इजिस निकल गया। ये सब करते रहिए बाबू है ना, प्रोसेस हमसे सीखिए ना। एनमा पद, ये एपी निकालना है, दूसरा पद तीसरा पद, ये सब तो खुद आप निकालते रहिएगा है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं ना। देखिए अब क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। चौथा नंबर आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, ठीक। हम भी क्वेश्चन पढ़ते हैं। एपी का दिया है, एपी का एन पदों का योग दिया है, एन पदों का योग दिया है। तो जैसे ही एन पदों बोले बाबू एसएन कर देंगे है ना। अब दिया है 3n स्क्वायर माइनस एन, दिया है 3n स्क्वायर माइनस एन। ये सब तो बनाना चाहिए आपको है ना। देखिए दिया तो निम्नलिखित के प्रथम पद है ना, जो नीचे लिखल है उसका पहला बोल रहा प्रथम पद, उसके बाद सारबंतर, उसके बाद एनवा पद बोल रहा निकालने के लिए, तब बाबू नहीं निकाल जाएगा। अब इस इधर निकालेंगे तो एन माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3n स्क्वायर। जहाँ n है वहाँ बाबू n माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे, n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। कोई परेशानी नहीं ना, इतना समझते हैं ना बाबू। चलिए बहुत कुछ समझते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको तोड़िएगा बाबू तो 3 क्या आ जाएगा, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n आ जाएगा। ये n माइनस 1 का होल स्क्वायर था, वो उस पे तोड़े है ना। अब 2an आ जाएगा। अब माइनस सब में इसको भी तोड़िएगा बाबू तो क्या आ जाएगा, n के स्थान पे दिया है, यहाँ स्क्वायर नहीं, यहाँ स्क्वायर नहीं, तो माइनस सब में गुना कीजिएगा तब माइनस n आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा है ना। अब बताइए बाबू ये 3 सब में गुना कीजिएगा तो 3n स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा और माइनस 6n आ जाएगा। ये प्लस है ये माइनस है, गुना किए माइनस हो गया। अब यह बात यहाँ माइनस n बच गया, प्लस 1 बच गया। नहीं समझे। देखिए ये जो माइनस है ना बाबू, इसमें ये प्लस में है ना, गुना किए तो माइनस हो गया, ये माइनस गुना किए प्लस हो गया। अब इतना समझते हैं ना। अब बताइए 3n स्क्वायर है, 3n स्क्वायर रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस 6 है, यहाँ माइनस n है, तो बताइए क्या आ जाएगा, माइनस 7n आ जाएगा, माइनस 7n आ जाएगा। अब बताइए ये प्लस, तो बताइए कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब बताइए 4 आ जाएगा बाबू, यहाँ तक तो समझ गए। अब बताइए sn माइनस 1 आ जाएगा। अब t एनमा पद अगर निकालना चाहेंगे, एनमा पद भी पूछ रहा है, इसमें सारवंतर भी पूछ रहा है, प्रथम पद भी बोल रहा है ना। चलिए निकालते हैं ना। अब बाबू समझिए इसे, ठीक। अब बताइए इसका फार्मूला होता है sn माइनस 1। तो sn का मान कितना दिया है, 3n स्क्वायर माइनस n। अब माइनस है माइनस आने देते हैं। अब sn का मान बबुआ निकला है 3n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 4। कोई परेशानी नहीं ना। अब बाबू इसे सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, एक ही टाइप का क्वेश्चन था, 3n स्क्वायर प्लस आ जाएगा 7n अब माइनस 4। ये माइनस सब में गुना किए बाबू है ना, तो ये प्लस था हो गया माइनस, ये माइनस था हो गया प्लस, अब ये प्लस था हो गया माइनस। माइनस में जब प्लस से गुना किए तो माइनस हो गया, माइनस में जब गुना किए तो प्लस हो गया। ये माइनस था ये प्लस था, गुना किए माइनस हो गया। कोई परेशानी। अब ये प्लस है ये माइनस है, कट जाएगा कि नहीं। अब यहाँ देखिए माइनस, यहाँ देखिए प्लस, तब बताइए 6n बच जाएगा प्लस में। कोई परेशानी। एक गो लड़की और 7 गो लड़का, जब दोनों शादी ब्याह करवाइएगा तो 6 गो लड़का तुम्हारा बच जाएगा और माइनस 4 बच जाएगा।
अब बताइए एनवा पद निकल गया कि नहीं। अब बोल रहा प्रथम पद निकालने के लिए, तब बताइए बाबू हम अगर चलेंगे प्रथम पद से तो T1 से चलेंगे, है ना। तो n के स्थान पे कितना आ गया 1, तो 6 गुने 1 माइनस 4, देखिए n के स्थान पे 1 आया ना बाबू, देखिए यहाँ Tn था, अब n के स्थान पे 1 आ गया। अब बाबू गुना कीजिए 6 माइनस 4 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अब T2 अगर निकालना चाहेंगे तो 6 गुने क्या आ जाएगा 2 माइनस 4। अब बताइए 12 में जब 4 घटाइएगा बाबू तो 8 बचेगा। अब T3 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 6 गुने 3 माइनस 4। अब बताइए 6 18 माइनस 4 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 14। कोई परेशानी, 2 आ गया, 8 आ गया, 14 आ गया ना बाबू। अब बताइए यहाँ तो सर्वांतर मेरा निकल जाएगा कि नहीं। तो D बराबर आ जाएगा छुटुआ T2 माइनस T1, D बराबर आ जाएगा छुटुआ T2 माइनस T1। तो बताइए T2 माइनस T1, T2 का मान कितना आया 8, यहाँ देखिए 8 है T2 मान। अब T1 का मान कितना आया 2, तो 2 लिखेंगे। तो बताइए सर्वांतर मेरा कितना आ गया 6। अब प्रथम पद, तो प्रथम पद बराबर कितना आया, प्रथम पद को ये बोले है ना, तो बताइए कितना आ गया 2। कोई परेशानी, प्रथम पद को T1 बोलते हैं बाबू, इतना समझते हैं आप लोग, है ना। चलिए कोई दिक्कत, लिख दे हिंदी में भी प्रथम पद ये निकला। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना, उतारिए, फर्स्ट उतारा कीजिए, फर्स्ट उतारा कीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़े। एक ही टाइप का क्वेश्चन था बाबू। चलिए नेक्स्ट करते हैं ना। चलिए क्वेश्चन देखिए दिया है, हाँ 3 को क्वेश्चन था, तीनों निकल गया, नमा पद भी निकल गया उसमें, कोई परेशानी नहीं है। 5वां देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 5वां में देखिए बोल रहा है ना n पदों का योग दे दिया, है ना, n पदों का योग दे दिया। देखिए हूबहू देखिए किसके जैसा है, कि 5वां की पहला की जैसा है ना। दिया है 3n² 2, अब प्लस कितना दे दिया 5n/2 दिया, 5n/2 दे दिया। अब बोल रहा है बाबू 25वां पद बराबर भाट, 25वां पद बराबर भाट, तब बताइए बाबू नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल इजी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए हम देखते हैं। अब बताइए बाबू ये Sn दे दिया, n पदों का योग दिया है, तो n पदों का योग दिया था बाबू Sn-1 से चलेंगे, Sn-1 से चलेंगे। अब Sn-1 से चलेंगे बाबू तो क्या आ जाएगा, जहाँ n है वहाँ हम Sn जहाँ n है बाबू वहाँ n-1 करेंगे, तो 3 × n-1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। अब प्लस है, अब नीचे 2 है 2 रहने देते हैं। अब यहाँ भी देखिए वही बात है, n के स्थान पे n-1 आएगा, नीचे 2 है 2 रहने देते हैं। अब बाबू अब ये n-1 का होल स्क्वायर आ गया ना, 3 है 3 रहने देते हैं, n² + 1 आ जाएगा -2n, कोई परेशानी है ना। अब बताइए बाबू 2 है 2 रहने देते हैं, अब +5 है +5 रहने, जब गुना कीजिएगा तो बाबू 5n-5 आ जाएगा और बटे 2 आ जाएगा, है ना, 5n/5 आ जाएगा बटे 2। अब बताइए 3 सब में गुना कीजिए कितना आ जाएगा 3n² + 3 -6n आ जाएगा, 6n आ जाएगा। ये 3 सब में गुना कीजिए, n² में भी गुना किए, 1 में भी गुना किए, 2 में भी गुना किए, है ना। अब बटे 2 है 2 रहने देते हैं, अब प्लस ये क्या आ जाएगा 5n-2 बटे 2, ये 5 है। चलिए अब इसका जब एलसीएम लेंगे बाबू तो कितना आ जाएगा 3n² आ जाएगा, अब +3 - 6n आ जाएगा, अब +5n-5 आ जाएगा। अब बाबू समझते हैं ना, n² यहाँ है, क्या जाति मिल रहा है नहीं, तो n² आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 6n है, यहाँ देखिए 5n है, तो बताइए n बचेगा माइनस, है ना। ये लड़की अब बच गई, है ना, ये भी चिरकुट होगी, है ना। देखिए एक लड़की कुमारा बच गया। अब यहाँ देखिए 3 है, यहाँ देखिए 5 है, तो बताइए 2 क्या लड़की बच गई, इसमें भी लड़की बच रहा है, क्या बात है जी। अब यहाँ देखिए 2 है 2 रहने देते हैं, कोई परेशानी। 5 गो लड़की थी, 2 गो लड़का, शादी ब्याह करेगा तो 2 लड़की कुमारा बच जाएगा, है ना, अगला लगन में वो शादी कर लेगी। अब बताइए Sn-1 बच गया, Sn-1 बच गया। अब बताइए Sn का मान ये निकल गया, अब मेरा निकालना है क्या Tn, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है Sn-1। अब बताइए Sn-1 होता है, तो Sn का मान दिया बबुआ 3 दिया है,
एन स्क्वायर बटे 2 अब प्लस दिया है 5n/2 और माइनस ये बीच में माइनस दिए। अब इसका मान दिया है कितना बाबू, दिया है 3n² माइनस n और माइनस 2/2 है 2 रहेगा, ये n है। चलिए अब बताइए 2 जैसा ही हम एलसीएम लेंगे बाबू, 2 जैसा ही एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा मेरा, है ना। तब बाबू ये हो जाएगा क्या, नहीं समझे, ये tn बराबर आ जाएगा 2 जब एलसीएम ले रहे हैं तो 3n² है 3n² आ जाएगा प्लस ये बच जाएगा 5n, बच जाएगा 5n। अब ये माइनस सब में गुना हो जाएगा तब माइनस कितना आ जाएगा 3n²। अब माइनस जब माइनस में गुना करेंगे तो प्लस आ जाएगा n। अब माइनस माइनस में जब गुना करेंगे ई माइनस गुना करेंगे क्या आ जाएगा प्लस 2। कोई परेशानी नहीं ना। अब बते बाबू tn है tn रहने देते, अब ई माइनस में ई प्लस में कैंसिल हो जाएगा कि नहीं n²। अब बच गया ई प्लस कितना आ जाएगा 6n आ जाएगा, 5n और 1n तो 6n हो जाएगा, है ना। अब यहाँ प्लस 2 है प्लस 2 रहने देते हैं। अब 2 से जब जैसे ही भाग करेंगे बाबू तो कितना आ जाएगा 3n+1 आ जाएगा, 3n+1 आ जाएगा। अब मेरा मान क्या निकालना था, t25 निकालना था, है ना, t25 निकालना था। तो 3 गुने क्या आ जाएगा 25 + 1, 25 + 1। चलिए ये हम आप नहीं करेंगे, आप डिब्बा में भर लीजिएगा, ठीक, इतना तो आप लोग को आता है ना। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, छठा हो जाएगा ना। छठा में दिया एपी का nवां पद दे दिया इतना, है ना। तो प्रथम n पदों का योग ज्ञात करें, है ना। एपी का nवां पद दे दिया, कोई परेशानी बाबू नहीं ना। चलिए आगे बढ़े, हम आगे बढ़ते हैं ना। यहाँ एपी का nवां पद दिया, इसका प्रथम पद n पदों का योग बोला ज्ञात करें। अब क्या दिया है nवां पद दे दिया, अब क्या दिया है क्वेश्चन नंबर छठा में nवां पद दे दिया, nवां पद दे दिया, nवां पद दिया है बबुआ। कितना दिया क्वेश्चन में 2n+1 दिया है, 2n+1 दिया है, 2n+1 दे दिया है, 2n+1 दिया। अब बोल रहा है बबुआ Sn बराबर वाट निकालने की, Sn बराबर वाट बोल रहा है ना। तब बाबू नहीं निकाल देंगे, बिल्कुल इजी से निकाल देंगे। देखिए कैसे, देखिए प्रथम पद से चलेंगे बाबू, n के स्थान पे कितना आ गया 1 आ गया, तो 2 गुने 1 + 1। अब बाबू गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 में जब 1 से गुना कीजिएगा तो 2 + 1 कीजिएगा कितना आ जाएगा 3। अब t2 करेंगे बाबू तो कितना आ जाएगा 2 गुने 2 + 1। 2 के स्थान पे देखिए n के स्थान पे पर कितना आ गया 2, n के स्थान पे कितना आ गया 2। अब 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, 2 में जब 2 से गुना कीजिएगा तो 4। अब 1 जोड़िएगा तो बाबू कितना आ जाएगा 5। अब t3 से चलेंगे तो n के स्थान पे कितना आ जाएगा 3, तो 2 गुने 3 अब प्लस कितना आ जाएगा 1। अब 3 दूना 6, 1 जोड़िएगा तो बाबू 7 आ जाएगा, नहीं समझे, 6 + 1 7। अब t4 निकालना चाहेंगे बाबू तो 2 गुने, अब n के स्थान पे कितना आ गया 4 आ गया, n के स्थान पे 4। अब +1 है +1 रहने देते हैं, गुना कीजिएगा बाबू तो कितना आ जाएगा 8 + 1 बराबर कितना 9, 8 + 1 बराबर 9। अब बताइए 9 आ गया बाबू। अब हमको प्रथम पद पता चाहिए तब ना निकलेगा। तो प्रथम पद देखिए, प्रथम पद को क्या बोलते हैं t1 बराबर है, तो a का मान कितना आया 3। कोई परेशानी। अब बताइए बाबू d निकालना चाहेंगे तो t2 - t1 करेंगे ना, t2 - t1 करेंगे ना, तो t2 मान मेरा कितना है, d निकालना चाहेंगे t2 - t1 तो t2 मान मेरा कितना है, देखिए t2 का मान 5 है, 5 रखेंगे, है ना। अब माइनस t1 का मान कितना है 3। अब बाबू घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। ए पता डी पता तो एसन का फॉर्मूला नहीं लिख देंगे, एसन का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, एसन का मान भी दिया है क्या, क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। हाँ बाबू बोल रहा है योग, हाँ n पदों का योग ज्ञात करें। तब बाबू इसका फॉर्मूला होता है n/2 प्लस n/2 इंटू होता है ना 2a + n-1 इंटू d। कोई परेशानी नहीं ना, ये क्या होता है फॉर्मूला होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बाबू समझिए n/2 है, n/2 रह जाएगा, है ना। अब बताइए 2 गुना a का मान कितना है, a का मान देखिए 3 है, 3 लिखेंगे। अब प्लस n-1 d का मान कितना निकला 2, तो 2 रख देंगे। कोई परेशानी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बाबू।
चलिए n/2 है, n/2 रहबे करेगा। अब देखिए 2 से सब में गुना कीजिए, तो इसमें जब गुना कीजिएगा तो बाबू कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा, है ना, 2a आ जाएगा कि 6 होगा बाबू, 6 होगा ना। अब प्लस जब 2 में गुना कीजिएगा n से तो 2n, अब 2 में जब 1 से गुना कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं ना। अब बताइए बाबू n/2 है, n/2 रहने देते हैं, कोई परेशानी। अब यहाँ देखिए बबुआ ई ब्रैकेट वाला क्रिया कीजिए, तो ई 6 है प्लस में, ई माइनस में, तो बताइए कितना बच जाएगा, 4 + 2n बच जाएगा ना। अब बाबू ऊपर ऊपर गुना होगा ना, नीचे तो नीचे होगा, यहाँ देखे नहीं कुछ था, कितना हर में 1 है, तो ऊपर ऊपर गुना कीजिए, तो n सब में गुना होगा तो कितना आ जाएगा, 4n + 2n स्क्वायर आ जाएगा, और बटे क्या आ जाएगा 2। अब बताइए बाबू इसे जब काटिएगा तो कितना आ जाएगा, n स्क्वायर अब प्लस कितना आ जाएगा 2, n स्क्वायर + 2 आ जाएगा। यही आपका बोला था मान निकालने के लिए, निकल गया कितना इजी से, निकल गया ना। आंसर आप लोग मैच करवाते चलिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 7वां, है ना। क्वेश्चन नंबर 7वां हो जाएगा। 7वां देखिए बाबू दिया है, 7वां दिया एपी का nवां पद दे दिया, है ना, nवां पद दे दिया, एपी का nवां पद दे दिया, 9 - 5n दिया, एपी का क्या दिया है, nवां पद दे दिया बाबू, है ना, एपी का nवां पद दे दिया है। अब बोला n प्रथम 15 पदों का योग बताए, तो बाबू ये भी निकल जाएगा, सेम क्वेश्चन था, एपी का nवां पद दे दिया है ना, एपी का nवां पद दिया है 2, कितना दिया, 9 - दिया 5n, 9 - 5n दिया, 9 - 5n दिया। तब बोल रहा है देखिए प्रथम 15 पदों का योग निकाले, प्रथम 15 पदों का योग निकाले, प्रथम 15 पदों का योग निकाले, तो प्रथम 15 पदों का योग बराबर भार पूछ रहा, प्रथम 15 पदों का योग बराबर भार। तो बताइए योग पूछे जैसे ही पूछे इस वाला फॉर्मूला आपको डाल देना, है ना, कोई परेशानी। 15 पद पूछ रहा था, 15 पद हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए इधर समझते हैं। तो बताए बाबू n पद दिया था, तो प्रथम पद निकालेंगे तो n माइनस क्या आ जाएगा, 5 × 1, n के स्थान पे 1 आ जाएगा। अब बताइए जब गुना करेंगे बाबू 5 में, जब 1 से तो कितना आ जाएगा 5, अब 9 माइनस क्या आ जाएगा 5, जब घटाएंगे बाबू तो 4 आ जाएगा, कोई परेशानी। अब t2 करेंगे तो 9 - 5 × 2, है ना। अब बाबू गुना के कितना आ जाएगा 10 में जब 1 घटाएंगे तो -1 बचेगा, कोई परेशानी नहीं ना। अब बताइए t3 से चलेंगे तो क्या आ जाएगा 9 - 5 × 3, है ना। अब गुना करेंगे बाबू तो क्या आ जाएगा -15, तो -15 देखिए संख्या किसका ज्यादा, माइनस प्लस की संख्या ज्यादा है ना। अब बताइए माइनस प्लस की संख्या ज्यादा है, तो यहाँ देखिए माइनस क्या है, लड़की, है ना, 15 को लड़की 2 को लड़का, जब शादी ब्याह करवाएगा तो 6 को लड़की कुमारा बचेगा, है ना। अब बताइए चौथा पद अगर निकालना रहे तो क्या आ जाएगा 9 - 5 × 4, है ना। अब बताइए 9 माइनस क्या आ जाएगा 20, अब 20 आ जाएगा बाबू, तो कितना बचेगा ये, यहाँ देखिए 20 को क्या है, 20 को लड़की और 9 को लड़का, जब शादी ब्याह करवाइएगा तो कितना बचेगा 11 को लड़की कुमारा बचेगा, कोई परेशानी। अब यहाँ तक तो समझते हैं आप बाबू, है ना, यहाँ तक आप समझते हैं। अगर डी निकालना है बाबू तो क्या करेंगे t2 - t1 कर सकते हैं, है ना। अब t2 का मान मेरा कितना है, t2 का मान देखिए, t2 का मान -1 t1 का मान कितना है माइनस। अब बताइए कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो मेरा मान कितना बढ़ते जा रहा है, -5 बढ़ते जा रहा है ना। तो डी का मान मेरा निकल गया। अब बताइए तो S15 बराबर क्या आ जाएगा n/2, है ना। उसके बाद क्या 2a + 14 दी, एक डी क्या रहता है, कम रहता है ना, a + 2a + 24 दी। देखिए जैसे अगर Sn बराबर फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a + n - 1 × d। तो बताइए एक डी कम ही ना हो रहा है बाबू, देखिए कोई परेशानी, एक डी मेरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कोई दिक्कत। जैसे S16 निकालेंगे तो 16/2 2a + 15 डी, एक डी मेरा क्या रहेगा, कम रहेगा। जैसे S17 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 17/2, उसके बाद 2a + n - 1 × d, n - 1 × d कहाँ चलेंगे, यहाँ 16d हो जाएगा, n - 1 × कहाँ चलेंगे, यहाँ 16d हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं ना। इतना समझते हैं ना, एक डी मेरा क्या होता है, कम होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। तब बताइए n/2 दिया है, n/2 रहने देते हैं, 15/2 होगा ना, 15/2 होगा, 15/2 हो जाएगा। अब बताइए 2a, a का मान कितना है, a का मान देखिए प्रथम पद,
तो प्रथम पद को ही बोलते हैं ना बाबू, नहीं लिख पाए क्या, यहाँ लिख देते हैं प्रथम पद T1, तो T1 बराबर A, तो A बराबर कितना दिया 4, प्रथम पद को ही T1 बोलते हैं बाबू, तो A बराबर कितना आ गया 4, तब 4 इसमें गुना कर प्लस 14, अब माइनस कितना आ जाएगा 5, D का मान देखिए 5 निकला, D का मान 5 निकला है ना। अब रख दिए, अब 15/2 है, 15/2 रहने देते हैं। अब 2 में जब गुना कीजिएगा 4 से तो 8 आ जाएगा। अब इसमें जब गुना कीजिएगा तो देखिए ये माइनस है ये प्लस है, गुना करेंगे क्या आ जाएगा माइनस, है ना जी, 14 दिया जाएगा, 14 पचे 70। कोई परेशानी बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताइए 70 निकल गया, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब बाबू इसमें जब घटाएंगे है ना, इसमें जब घटाएंगे 15 2 रहने देते हैं। अब ये घटाएंगे बाबू तो मेरा कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा है ना, -62। 8 गो लड़का 70 गो लड़की, जब दोनों को शादी ब्याह करवाएगा तो 62 गो लड़की कुमारा बजेगा। अब बाबू ये क्या काटता है, काटिए है ना, 31 बार में कट जाएगा। अब बाबू इसमें जब गुना कीजिएगा है ना, तो बताइए क्या बचेगा 15 गुने -31 बजेगा, -31 बजेगा। कोई परेशानी बाबू। अब बताइए, अब गुना कीजिए, तो गुना कीजिए बाबू, इकाई अंक से गुना कीजिएगा तब 5 आ जाएगा है ना। अब गुना कीजिए बाबू इसमें तो 5 दिया 15, जब 1 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, तब 15 ये 5 आ जाएगा है ना। अब बताइए कोई दिक्कत। अब 3 से जब गुना कीजिएगा 1 में तो कितना आ जाएगा 3, अब 1 जोड़िएगा तो बाबू कितना आ जाएगा 455 आ जाएगा, 455 आ जाएगा, 455 क्या, लेकिन माइनस में आ जाएगा। ये प्लस था है ना, ये प्लस था ये माइनस था, गुना किया माइनस में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इतना समझते हैं ना। गुना गलती हुआ क्या बाबू, गुना गलती हुआ है ना। चलिए गुना आप लोग कर लीजिएगा, 15 और 31 में आप लोग गुना नहीं कीजिएगा, लेकिन माइनस में आंसर आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं ना। प्रोसेस हमसे सीखे ना छोटू, गुना भाग तो आपको उतना आता होगा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर बाबू हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर अब 7वां का दूसरा हो जाएगा। बोला प्रथम 25 पदों का योग बताए जिसका nवां पद दे दिया है। बताइए nवां पद दे दिया है 1 - 4n है ना, 1 - 4n। अब बोला 25 पदों का योग बताए, तब बताइए 25 बराबर क्या आ जाएगा भाट S25, योग पूछ रहा है तो S25 आ जाएगा, योग पूछ रहा है तो S25 बराबर भाट। तो बताइए यहाँ दिया है nवां पद, तो T1 से चलेंगे तो 1 - 4 गुने 1 आ जाएगा है ना। अब बताइए 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो 4 आ जाएगा, जब -4 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा -3। अब T2 निकालिएगा तो बाबू 1 - कितना आ जाएगा 4 गुने 1, इसमें गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा -4, ये 2 आएगा ना, 8 आ जाएगा है ना। अब बताइए 8 गो लड़की और 1 गो लड़का, तो बताइए 7 गो लड़की कुमारा बचेगा, शादी ब्याह करवाइएगा तो कितना आ जाएगा 1 - 4 गुने 3। अब बताइए 1 - गुना 12 कीजिएगा, अब देखिए घटाइएगा कितना बचेगा माइनस कितना बचेगा 11। अब देखिए 2 का अंतराल जा रहा है कि नहीं, 2 का अंतराल जा रहा है, 2 का अंतराल नहीं जा रहा है, चेक कर लेंगे पहले है ना। 1 है 1 4 12 है, ठीक है। अब D निकालते हैं बाबू तो क्या आ जाएगा T2 - T1, T2 मान मेरा कितना है -7। अब ये माइनस क्या आ जाएगा प्लस। अब बताइए बाबू -4 का अंतराल जा रहा है, -4 का अंतराल जा रहा है ना। अब बताइए D का मान कितना निकल गया -4। अब प्रथम पद को क्या बोले छुटुआ, A, तो A बराबर कितना निकला -3 है ना। अब बताइए SN बराबर S यानी क्या दिया है, दे दिया बाबू 25 पदों का योग, तो 25 पदों का योग क्या आ जाएगा 25/2, उसके बाद क्या 2A + 24D, 2A + 24D। अब बताइए 25/2 है, 25/2 2 गुना A का मान कितना निकला -3 लिखेंगे। अब प्लस 24 गुने D का मान कितना निकला -4 लिखेंगे। देखिए D का मान निकला है बाबू, D का मान देखिए कितना निकला -4 लिखेंगे, कोई परेशानी।
अब बताइए 25/2 है, 25/2 रहने देते हैं। अब गुना करेंगे बाबू तो कितना देगा, -6 आ जाएगा। अब बाबू ये प्लस ये माइनस है ना, 24 प्लस में आई, ये 4 माइनस में। अब गुना कीजिए, अब गुना कीजिएगा बाबू तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा, 96 आ जाएगा। कोई परेशानी? अब ई भी माइनस ई भी माइनस, तो 25/2 अब क्या आ जाएगा, माइनस जोड़िए 6 दूना 12, 102 आ जाएगा, 102 आ जाएगा। अब बाबू इसे जब काटिएगा है ना, तब 5 दूना 10 और 1 आ जाएगा, यानी क्या 25 माइनस 51 आ जाएगा, 25 माइनस 51। अब गुना कीजिए बाबू, 5 में जब 1 से गुना कीजिए कितना आ जाएगा, 5 है ना। अब उसके बाद देखिए 5 में जब 1 से गुना किए तब इससे गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, 10 है ना। 10 और 5 कितना आ गया, 15 है ना, 15 के 5 बाकी हाथ में 1। अब 5 दूना 10, 10 और 1 कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, 10 10 और 1 आ जाएगा 5। 1 मिनट गुना करने दीजिए, 1 मिनट। ये 5 से जब गुना कीजिएगा तब 5 आ जाएगा है ना, 5 आ जाएगा। अब ई गुना कीजिएगा बाबू, जैसे ऐसे गुना कीजिए ना 51 से, तो 5 आ जाएगा कितना, 2 7 यानी 12 25 आ जाएगा, 1275 आ जाएगा। कोई परेशानी? -1275 आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं ना। गुना भाग आप करते रहिएगा, ठीक। ये 51 था, चलिए -1200 कितना निकल गया, 75। कोई परेशानी बाबू नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या में हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में हो जाएगा ना। अनुक्रम का nवां पद दे दिया बाबू है ना, तो एपी ज्ञात करें। nवां पद दिया है तो प्रमाणित करें कि एपी में है। कोई परेशानी नहीं ना। देखिए दिया है nवां पद दे दिया है क्या, n² + 2n दे दिया, n² + 2n दे दिया। कोई परेशानी? ये आपका क्या दिया, क्वेश्चन दे दिया, ये क्या दिया आपका, क्वेश्चन दे दिया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू है ना, इसे ध्यान से समझिए, इसे क्या करना है, ध्यान से समझना है। अब बताइए बाबू ये दे दिया है ना, तब बताइए Sn दे दिया, तब चलेंगे Sn-1 है ना। बोला एपी में है कि नहीं, ये प्रमाणित करने के लिए बोला। तब बताइए जहाँ Sn के स्थान पे n-1 आ गया तो n-1 का क्या स्क्वायर आ जाएगा, अब +2 n-1 आ जाएगा। कोई परेशानी? अब गुना करेंगे बाबू तो n² + 1 आ जाएगा है ना, अब -2n आ जाएगा, -2n आ जाएगा, क्योंकि n-1 का होल स्क्वायर ये होता है ना। अब प्लस 2 जब गुना कीजिएगा तब 2n माइनस क्या आ जाएगा, 2n - 2। अब n² है, n² अंत +1 - 2n। अब बाबू कितना आ जाएगा, 2n - 2। अब बताइए n² है, कहीं दिख रहा है क्या, n² नहीं। अब 2n है, यहाँ देखिए 2n है, प्लस माइनस में कट जाएगा कि नहीं। अब यहाँ देखिए 1 लड़का 2 लड़की, तो बताइए 1 लड़की को हमारा बचेगा है ना। अब Sn-1 का मान निकल गया ना बाबू, तो Tn बराबर क्या होता है, Sn - Sn-1 होता है ना, Sn - Sn-1 होता है ना। Sn का मान कितना है, n² + 2n, n² + 2n माइनस Sn का मान कितना है, n² - 1। अब बाबू n² + 2n है, 2n रहेगा, माइनस जब गुना कीजिएगा तो n² + 1 आ जाएगा। कोई परेशानी? अब इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस में था। अभी 2n देखिए यहाँ +1 है, तो बच गया क्या, 2n + 1 बच गया। ये Tn का मान बोला। अब एपी में है या प्रमाणित करें है ना, एपी में है प्रमाणित करें। तो पहले प्रथम पद से चलेंगे बाबू, तो n के स्थान पे कितना आ गया, 1, तो 1 लिखेंगे। बताइए गुना करेंगे जब 2 में 1 से, तो 2 आ जाएगा, +1 करिएगा तो कितना आ जाएगा, 3। कोई दिक्कत बाबू? अगर T2 करेंगे तो 2 गुने कितना आ जाएगा, 2 गुने 2 +1 आ जाएगा, 2 गुने 2 +1 आ जाएगा। कोई परेशानी? देखिए 2 गुना n के स्थान पे 2 आया, तो गुना कीजिएगा तो कितना बाबू, 4। 2 में जब 2 से गुना कीजिएगा तो 4 + 1 बराबर कितना, 5। T3 अगर निकालना चाहेंगे तो 2 गुने कितना आ जाएगा, 3 + 1। अब बताइए गुना कीजिएगा तो 6 + 1 बराबर कितना आ जाएगा, 7। अब बताइए देखिए दिया प्रथम पद कितना आ गया, 3। प्रथम पद आ गया 3 है ना, उसके बाद दूसरा पद आ गया 5, उसके बाद 7। तो d निकालेंगे बाबू तो T2 - T1 करते हैं ना, तब 5 - 3 करेंगे तो 2 आ गया है ना। इससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ, दूसरा d निकालेंगे तो T3 - T2 करके निकालेंगे है ना। T3 का मान 7 है, यहाँ देखिए T3 का मान 7 है। अब माइनस T2 का मान कितना, 5। देखिए लमसम में देखिए 2 मेरा समान आ रहा है कि ना, तो कह सकते हैं एपी में है। कोई परेशानी? कह सकते हैं एपी में है। चलिए आगे बढ़े,
आगे बढ़ते हैं ना। चलिए ये क्वेश्चन बाबू दे दिया 9वां नंबर क्वेश्चन, एपी के एन पदों का योग है ना, एपी के एन पदों का योग दिया, कोई परेशानी बाबू नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। एन पदों का योग ज्ञात कीजिए, जो जिसका केमा पद दे दिया, जिसका केमा पद दिया, एन पदों का क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है ना, एन पदों का योग पूछ रहा है। उसके बाद बोल रहा है बाबू केमा पद दिया, केमा पद दे दिया, तो लिखिए बाबू केमा पद बराबर दे दिया 5 के, अब +1 दिया कि -1 दिया, +1 दे दिया, +1 दे दिया। तब बोल रहा है क्या, निकालने के लिए हमको एन पद बोला निकालने के लिए, है ना, एन पदों का योग बोला निकालने के लिए, एन पदों का योग था, SN बराबर भर बोला निकाले, निकल जाएगा कि नहीं। अब बताइए बाबू प्रथम पद से चलेंगे तब 5 गुने 1 प्लस क्या आ जाएगा 1। अब बताइए गुना करेंगे तब 5 + 1 करेंगे तो बाबू कितना आ जाएगा 6। 5 में जब 1 से गुना करेंगे 5 ही रहेगा ना बाबू। दूसरा देखिए 5 गुने 2 + 1 आ जाएगा, जब गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा 10 + 1 बराबर कितना 11। तीसरा कीजिएगा तो बाबू कितना आ जाएगा 5 गुने 3 + 1 कीजिए तो 5 दिया, 15 + 1 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 16। कोई परेशानी नहीं ना, यहाँ तक तो आप निकल सकते हैं। 3 पद निकला। अब बताइए प्रथम पद को क्या बोलते हैं, ए, तो ए बराबर कितना आ गया 6। अब डी निकालना चाहेंगे तो बाबू T2 - T1 करेंगे। अब बताइए T2 का मान मेरा कितना है, T2 का मान देखिए यहाँ 11 लिखेंगे, माइनस T1 का मान कितना है 6। अब घटाइएगा बाबू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब बताइए डिफरेंस मेरा 5 निकल गया है ना। अब SN बोल रहा था क्वेश्चन, देखिए यही बोल रहा था ना, SN बराबर, हाँ n पदों का योग ज्ञात करें, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू, n² n/2 2a + n - 1 × d। एक डी क्या रहता है, कम रहता है, कोई परेशानी नहीं ना, इतना तो समझते हैं ना बाबू। अब n/2 है, n/2 लिखते हैं। अब 2a का मान देखिए, a का मान कितना निकला 6, तो 2 × 6, अब प्लस से प्लस रहते हैं n - 1, डी का मान देखिए कितना निकला 5, तो 5 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब n/2 है, n/2 रहने देते हैं। अब बाबू सब में गुना कीजिए तो 6 दूना 12 आ जाएगा, है ना, 6 दूना 12। अब इसमें गुना करेंगे तो 5n - 5 आ जाएगा। जब 1 में 1 से गुना, 1 में जब 5 से गुना कीजिएगा तो 5 आएगा ना, यहाँ तक तो समझते हैं। अब बताइए n/2 है, n/2 रहने देते हैं, n/2 रहने देते हैं। अब बताइए बाबू ये 12 है और ये 5 है ना, ये 12 प्लस में, ये माइनस में, तो बताइए कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा प्लस में। अब 5n है, 5n रह जाएगा। अब बाबू इसमें गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ऊपर में गुना कीजिएगा ना, तो n 7n आ जाएगा, अब प्लस 5n स्क्वायर आ जाएगा बटे 2। बताइए निकल गया कि नहीं, कितना इजी से निकल गया, कोई परेशानी, कोई दिक्कत बाबू नहीं ना। चलिए इसी में देखिए आपका, देखिए अगर n निकाल लिया है ना, आपका आंसर मिला है n निकाल लिया, प्लस 7 बच गया, इधर 5 बच गया है ना, और बटे क्या दिया है 2 दे दिया है, ये आपका आंसर रहा। यहाँ भी आंसर कर सकते थे, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आज तक हम यहीं तक रखते हैं, आगे नेक्स्ट कल समझेंगे। जय हिंद, थैंक यू सो मच।